राहुल गांधी जी पहले तो अपने खुद के भाषण सुने जो वो संसद के अंदर बोले, और उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषणों के अंदर कि देश के किसान को अपने उत्पादन को बेचने की आज़ादी क्यों नहीं है, अपनी मंडी से बाहर क्यों नहीं बेच सकता, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बड़े जोर से शब्दों से राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी बोले और आम पब्लिक के अंदर भी बोले थे। और अपने घोषणा पत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आने वाले समय में ये एपीएमसी का एक्ट जो कृषि के ये 3 कानून है, ये कानून हम लाएंगे। लेकिन वो ला नहीं पाए। उनकी सरकार के समय में भी प्रयास थे, ला नहीं पाए। और अभी भी घोषणा के अंदर उनका ये शब्द था कि हम घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में कृषि के नए रिफॉर्म के तहत ये करेंगे, लेकिन हम जब करते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है। और जैसा कि आपने देखा होगा सीए के कानून के अंदर भी यही हुआ, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सीए के कानून के अंदर क्या था, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है उनको हिंदुस्तान में नागरिकता देने का विषय था। और ये पहले से ही होता आया है, पहले भी जो हिंदुस्तान में आते थे उनको नागरिकता मिलती थी, लेकिन हमने जब किया तो उनको तकलीफ। विपक्ष को तो हर उस काम का विरोध करना है जो नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम करते जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी बढ़ चढ़कर उसकी शुरुआत करते हैं। चाहे अगर धारा 370 हटी तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया, सीए का कानून आया तो विरोध किया, और अब कृषि के कानून आए तो उसका विरोध किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी पहले किसान कृषि को समझे और उसके बाद में किसानों की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो इस देश के अंदर जो किसानों का इतना अच्छा रिफॉर्म अब आया है, इसका विरोध करके मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये किसानों के उस आंदोलन के अंदर मैं कह सकता हूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाकी किसान के हित की योजना जो बनी वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में किसान क्रेडिट कार्ड और केसीसी प्रारंभ हुई, और फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ये नए रिफॉर्म आए। बाकी कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की, और उस राजनीति के अंदर मैं सोचता हूँ इस समय राहुल गांधी जी को वो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं। देश के अंदर कोने के अंदर आकर बैठे, देश ने इनको नकार दिया। कैलाश जी, 26 जनवरी के बाद राकेश जी के आंसुओं ने आंदोलन को भावनात्मक रूप दे दिया, क्या कहते हैं आप उसके ऊपर? मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये आंदोलन है, इसके अंदर अगर कहीं पर भी किसी को कानूनों में अगर शंका है तो उसके लिए समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है। आइए बैठें, आपको कहीं अगर लगता है कि इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है तो करेंगे, लेकिन रिपील करने की बात है तो आज तो ये कानून कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो, कल कहेंगे धारा 370 है उसको वापस करो, फिर इस तरह से तो कहेंगे 302 से मर्डर केस है उसको भी हटा दो। कानून बनाने का काम है, तो संसद के अंदर जो कानून पास हुए हैं उसमें अगर कहीं किसी का अहित होता है तो निश्चित रूप से भारत सरकार तैयार है, और आइए बैठकर इसका समाधान करें।